दुल्हा नाव पर सवार होकर पहुंचा दुल्हन के घर। 78 साल बाद भी पुल के इंतजार में गांव। शादी विवाह हर इंसान की जिंदगी का सबसे खास और यादगार पल होता है। हर दूल्हे का सपना होता है कि वो सज धज कर शानदार गाड़ियों के काफिला के साथ अपनी दुल्हन को लेने पहुंचे। आपने अक्सर दूल्हे को फॉर्च्यूनर, BMW और अन्य लग्जरी वाहनों में सवार होकर बारात ले जाते देखे होंगे, लेकिन ठाकुरगंज प्रखंड के दल्लेगांव पंचायत में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़े करती है। दल्लेगांव पंचायत के तेलीभिट्टा निवासी नूरुल हक के पुत्र अब्दुल्ला को अपनी निकाह के लिए करवलभिट्टा गांव पहुंचने हेतु नदी से नाव से पार करना पड़ा। सिर पर सहरा, दिल में अरमान और चेहरे पर निकाह की खुशी के लिए दूल्हा नाव पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने निकला। यह दृश्य लोगों को 1982 में आई चर्चित फिल्म नदिया के पार की याद दिला दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म का वो दृश्य पर्दे पर था, जबकि ये हकीकत आज के भारत की तस्वीर बयां कर रही है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र के कई गांव को पुल के अभाव में नाव के ही सहारे अपनी जिंदगी का सहारा बनाए हुए है। बरसों से अधूरे पुल का अगर निर्माण हो जाता या निर्माण करा लिया जाता तो शायद आज दूल्हे भी सड़क मार्ग से अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता। ये सिर्फ दुल्हा ही नहीं बल्कि गांव की बेटियां भी विदाई के समय 4 पहिया वाहनों की जगह नाव पर सवार होकर अपने ससुराल जाती है। जिस पल को हर परिवार खुशी और सपने के साथ याद रखना चाहते हैं, उस पल की उन्हें बुनियादी सुविधा की कमी का दर्द भी झेलना पड़ता है। सोचिए, एक तरफ देश चांद और अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव ऐसे भी है जहां शादी की बारात आज भी नदी पार करने के लिए नाव पर निर्भर है। दूल्हा अब्दुल्ला अपनी जीवन संगनी को लेने निकल पड़े। चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उस खुशी के बीच एक सवाल यह भी था, क्या इस इलाके के लोग कभी ऐसी सड़क और पुल की सुविधा मिलेगी जिसे आने वाले पीढ़ियों को अपनी खुशी के लिए नाव का सहारा ना लेना पड़े। यह सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं बल्कि विकास की बांट जोड़ रहे उन गांव की कहानी है जहां आज भी पुल का सपना अधूरा है और नाव हुई जिंदगी की राह बनी हुई है।